तो जब तक अगर हम संसद पर नहीं जाते हैं, अगर भगत सिंह ने लंदन में जाके उस बम को नहीं फेंका होता तो किसे पता लगता है कि भगत सिंह क्या कर सकता है। तो दिस इज वेयर द रेवोल्यूशन स्टार्ट। So I'm Ronak Chaudhary and currently I'm a class 10 student and the youngest among all of here people here. So are you Gen Alpha now? Gen Alpha you will be, right? So yes, so my question is to the Congress. See, accountability cannot be selective, right? तो मैं आपके सामने कुछ facts and figures रखना चाहती हूँ। 2005 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम लीक होता है, नो मिनिस्टर रिजाइंड, नो अकाउंटेबिलिटी टेकन। 2011 में AIEEE का पेपर लीक होता है, नो यूनियन मिनिस्टर रिजाइंड, नो अकाउंटेबिलिटी टेकन। राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट 2008 में लीक होता है, अगेन नो अकाउंटेबिलिटी टेकन, नो यूनियन मिनिस्टर रिजाइंड। No, listen, I absolutely think all governments in India have let down you people. Why should I do whataboutery? There is absolutely no reason. It is your life, your future. You think the Karnataka education minister is good? He's terrible. The point is, I hope cockroach protests. If they don't, it is not the responsibility of cockroach to protest. They are students. It is the responsibility of the opposition there to bring down the Congress government. And please do it. I will support you. I think where it is wrong is wrong. Let's learn to stop this whataboutery. If people are dying, if people are losing out, we must. Whataboutery. I think she is only saying I demand equal accountability of everyone. I think they not should. whataboutery. I think you should. And I think, sir, एक second, एक ही line, sir. I think you should. I think you are absolutely right. I don't even demand of cockroach. I think the opposition in Karnataka must do it. And if they don't do it, they are failing you. I think the Congress should back up. I totally agree with you. पद्मजा ये कमाल हो गया। पहली बच्ची है जिसने न तो एब्यूजिव लैंग्वेज की बात की, सिर्फ इश्यूज की बात की और तुरंत ये व्हाट अबाउटरी करने लगे। व्हाट अबाउटरी नहीं है भाई, फैक्ट्स को रखना, ये व्हाट अबाउटरी कैसे? और मैं कह रहा हूँ बहुत सीरियस है ये। किसी ने अभी कहा कि अगर शायद अनीश ने कहा, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर डेमोक्रेसी में किसी को भी लगे, कोई भी एक जनरेशन को लगे कि अगर गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही है तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है। झारखंड में हजारों बच्चे प्रदर्शन कर रहे, झारखंड में, देश के दूसरे राज्यों। सवाल यहाँ ये, क्या हम ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं? और जो सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम है किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने पेपर लीक पर रेजिग्नेशन दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिफॉर्म होंगे। नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज अ पॉइंट, बट जब अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अकाउंटेबिलिटी लेके, आई नो दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बिल, दे हैव जस्ट अमेंडेड द बिल एंड दे आर प्रपोजिंग इट इन द पार्लियामेंट, बट आई बिलीव दैट द ओपोजिशन जो अपोज कर रही थी, अब तो पास हो गया खैर, बट जो अपोज कर रही थी, एंड वन ऑफ द मिनिस्टर सेड ओपोजिशन का काम है अपोज करना। तो यू गाइज आर रियली ओल्डर देन मी, ठीक है? तो बट हमने क्लास 8 की सिविक्स बुक में पढ़ा था, डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन द ऑपोजिशन एक्ट्स एज अ वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट एज अ ऑब्स्टिकल टू आवर प्रोग्रेस, राइट? So can I give one? Very interesting point. I think more people want to come in. Just a second, then I'll go to Dr. Ranganathan. One point. मैं ये सवाल करना चाहूंगा, 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, 2015 में प्री नीट का पेपर लीक होता है, एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2026। 15 से लेके 26 तक कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात की? जब तक हम संसद तक नहीं पहुंचे, कौन सा ऐसा नेता था, प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री, जिसका कोई भी बयान आया, ट्वीट आया, या किसी ने कुछ भी रिजाइन की बात की? तो जब तक अगर हम संसद पर नहीं जाते हैं, अगर भगत सिंह ने लंदन में जाके उस बम को नहीं फेंका होता तो किसे पता लगता है कि भगत सिंह क्या कर सकता है? तो दिस इज वेयर द रेवोल्यूशन स्टार्ट। Dr. Ranganathan, yes. Thank you. Look, this is textbook hypocrisy. When the demand, we're not going into history. When Dharmendra Pradhan was the education minister, there were two other sitting education ministers under whom the same mala fide happened. Bangarappa of Congress Karnataka and Harjot Singh of AAP Punjab. They continue to be एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये कहना पहले इसको करो वो नहीं, खुद हिपोक्रेट हो, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मान लो, आगे बढ़ो। नंबर 2, I won't sit with Anish because his foot is injured because he kicked me. No, look, I am just disappointed. Can I just say that I love everyone sitting there, but you know, this new argument that has come, this justification of committing illegality because someone provoked you, I am astonished. So by that logic, if somebody provoked you by burning a coach and 59 Hindu pilgrims, you are justified to commit a riot? Hindu Muslim, again Hindu Muslim, again Hindu Muslim. Okay. Look, I just want to... Again Hindu Muslim. You understand what analogy is?
Do you understand the logic? It's a fact. मेरी समझ में नहीं आ रहा. Okay, all right. One person here. Everyone wants to respond. I mean, illegality. So sir, so sorry sir, let's back to the topic. एजुकेशन रिफॉर्म से बात करते हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये इस्तीफा पता नहीं कितने साल पहले हो जाना चाहिए था. वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म्स. 94,000 से ज्यादा स्कूल्स बंद कर दिए, 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स ऐसे जो सिंगल टीचर्स पे चल रहे हैं, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म्स. नीट लीक इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, वी आर हैविंग सो मेनी एजुकेशनल प्रॉब्लम. तो उसके चक्कर में इस्तीफा तो बनता था. You know, fortunately or unfortunately, Padmaja, I didn't read those books in school that these Gen Zs have been reading. And those books are textbook 101 of hypocrisy and double standards. Here is a photo. Let me show you. I hope the camera pans on it. This is a wonderful lady called Ketaki. She had a medical condition. And when Anish says, well, everything should be allowed, free speech, she was thrown in jail for 40 days despite her medical condition, and her crime was to forward a Facebook post that people from Anish's party thought was mocking Shri Sharad Pawar. This is the level of hypocrisy that goes on in our Gen Z. Can we have Now, Dr. Ranganathan on screen, please? Yes. Yeah. Now let me come to my friend and elder brother Tehseen, who talks about right to protest. I take him back to, I think, 2008, 2009, when in one stroke, 8,500 protesters were charged with sedition by his government, Congress government. And what did Chidambaram call them? Anti-national. Years before BJP called them. So let's not have double standards. Let's stick to the issue. What is the issue? Should protest have been allowed? Yes, of course. Legal, with permission, protest should have been allowed. I am a free speech absolutist. I don't mind anybody using or giving abuses, because as you rightly said and countered the first Gen Z who spoke about it, it is disappointing to have such views, because where do you draw that line and who draws that line? Nobody is qualified enough to draw that line. We are still suffering because Nehru drew that line and he changed the first our constitution with the first amendment. Okay, one young man disagrees with you here. Free speech was Just 2 conditional for points. just 10 seconds. Okay, 10 seconds the more than the reason young why- man here. Yes. just 2 points, sir. Sir talked about hypocrisy and double standard. बीजेपी से ज्यादा hypocrisy किसी के पास नहीं है. 70,000 करोड़ का घोटाला करके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए थे. सेकंड सर, यू टॉक्ड अबाउट इस देश में पत्रकारों को मिड डे मील पर दिखाने के लिए उनको जेल भेज दिया जाता है. यू आर टॉकिंग अबाउट hypocrisy. यू टेल मी, ये बीजेपी पहले एग्जाम लीक के बारे में बात करती थी मैम या नहीं करती थी? पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जेन जी इतनी अच्छी पॉलिटिकल स्पीच कैसे दे रहा है. क्या टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है क्या? नंबर 1, This is the real Gen Z. They know their political views. You have सुनिए, that you सुनने की don't क्षमता want रखो. the youth of अब this सुनो, nation सुनो. to talk about politics. सुनो. That is the सुनो. problem with you, sir. No, 1 second. Okay, Listen, now let him listen, answer. listen. Let him answer, yes. So, I showed you respect by hearing you. Please show some respect, not of my age, but hearing my point of view. Sure, Number 1, सबसे ज्यादा हिपोक्रेट तो मैं बीजेपी को मानता हूं. आपने ये किस एजेंडा के तहत ये मान लिया कि मैं बीजेपी को हिपोक्रेट नहीं मानता? पहली गलती वो. दूसरी गलती, जब मैं ड्रॉ द लाइन कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लाइन ड्रॉ होनी ही नहीं चाहिए. इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे जेनजी, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो और सुन लो. मैं कह रहा हूं कौन लाइन ड्रॉ करेगा? कोई नहीं कर सकता लाइन ड्रॉ, क्योंकि जो मेरी तरफ से मैं अब्यूज समझ रहा हूं वो स्टेट सैंक्शन कर रहा है. एक स्क्रिप्चर है एक रिलीजन का जो कि मुझे गधा मानता है, सेटन मानता है, वर्मिन मानता है, मुझे एप मानता है, कहता है कि मुझे स्किन अलाइव होना चाहिए. क्या वो अब्यूज नहीं है? लेकिन वो अलाउड है. तो मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा. एंड एज फार एज अनीश गवांडे सेइंग, ही इज नॉर्मलाइजिंग इलीगैलिटी. The Jantar Mantar protest, there was no lathi charge there because that was a legally sanctioned protest. Anish, do not be a riot monger, please. You are going to be a politician. When the march happened, the march was illegal and there were 3 stages of police action. The first action was section 144 was imposed. The second was tear gas was happening. The third was lathi charge. And the fourth was when less lethal force. आप वहां पे थे क्या? Were you the police officer sanctioning it? Were you in charge of sanctioning Anish. it? You were one in the mob. You were not the police No, I was in the officer mob. whose problem it was No. to take care of the situation. Don't talk like somebody who doesn't believe in rule of law or logic or science. I don't know Sir, which subjects you study. I have been to multiple protests in my life. This was the first time when I was in the mob and I had a lathi charge being directed towards me and tear Then gas you were being in the lobbed mob. towards me. Sir, The you have mob. to listen now. Without any advance warning.
the police is supposed to issue 3 warnings before tear gas is fired. The police did not do so. Who In said lathi police did not charges, do so? sir, in lathi charges, you the are lathi there, is you not are supposed to go Herodotus. above the knee. Give me an The account. lathi is supposed to immobilize you. It is not supposed to go all the way up to What are people's you necks. now? Duggal So sahab, clearly, police this is officer a bane ho. failure of the Delhi police's training. This is the failure of any You- kind of de-escalationary procedure on the Delhi police's part. Says They an did not IPS water officer, cannon. Anish Gawande. Sir, क्या please चल see रहा है? Meera. यही चलता है इन लोगों का, और यही करते करते आम आदमी पार्टी आज के डेट में नेशनल पार्टी भी बन चुकी है। इसी तरह की हिपोक्रेसी, इसी तरह का दोगलापन और इसी तरह से पलटी मार जाना इन लोगों की फितरत है। ये ऑन कैमरा कभी भी ना तो सच बोल सकते हैं और ना ही सच को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से लगातार चलते आ रहे हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर जा रही है। आने वाले दिनों में या तो ये आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से मर्ज हो जाएगी या फिर उसकी स्टूडेंट विंग का लगातार काम करती रहेगी जिस तरह से अभी कर रही है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।